था, अकेला ही पा गया होगा, इसलिए जो है चलो कोई बात नहीं। अगली एकादशी 15 दिन बाद फिर आ गई। आने के बाद में वहां तो सब मामला, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। रसोई में जाकर के देखा, गुरुजी एकादशी तो आ गई। हाँ तो कोई बात थोड़ी है ना भाई, ऐसा है आप सामग्री ले जाओ। कि गुरुजी ऐसा हुआ, पहले तो मैंने अकेली भगवान को बुलाया और 2 आ गए, अब की बुलाऊंगा तो कहीं 4 नहीं आ जाएं, तो इसलिए ऐसा सामग्री ज्यादा दे दूंगा, कहीं मैं भूखा नहीं रह जाऊं। गुरुजी ने सोचा कि हमें तो विश्वास होता नहीं है कि भाई भगवान कहां से आएंगे, और ठीक है पर दे दो, चलो कोई बात नहीं है। आटा बढ़ा दिया, दाल बढ़ा दी और सामग्री बढ़ा दी, घृत दे दिया, सारी सामग्री दे दी। आ गई, आकर के वहां पर आनंद के साथ में उन्होंने प्रसादी बनाई। 11 बज गई, भगवान को याद किया, राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राघवेंद्र सरकार की जय। याद किया, बुलाया, पहले तो 2 आए थे, अब 3 आ गए। राम जी भी आ गए, जानकी जी आ गई और लखनलाल जी भी आ गए। उस शिष्य ने सोचा कि हे भगवान, संख्या तो बढ़ती जा रही है, इसलिए चलो कोई बात नहीं। तालियां लगा ली, आसन बिछा दिया, भोजन कराया प्रेम से, दक्षिणा दी। फिर उस शिष्य ने पूछा, ऐसा है महाराज, पहले तो 2 आ गए, अब 3 आ गए, अगली एकादशी को कितने आएंगे ये बता दो। भगवान ने कहा कि भाई कोई सीमित नहीं है, संख्या बढ़ती जाएगी ये निश्चित है, लेकिन आप बुलाओगे मैं अवश्य आऊंगा। कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। भगवान को विदा किया, शिष्य आश्रम पर आ गई। महंत जी से कहा कि महाराज यार तो 3 हो गए। महंत जी ने कहा झूठ बोलता है कि नहीं, अब 15 दिन बाद एकादशी फिर आ गई। कि महाराज जी मैं भूखा रह जाऊंगा, आज तो सामान और ज्यादा दे दो। संत जी ने सोचा, महंत जी ने सोचा कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं किसी को दे तो नहीं आता है, तो इसलिए आज इसकी परीक्षा लेंगे। वहां परीक्षा ली। अब उसने सोचा कि न जाने कितने आएंगे, इसलिए आज भोजन नहीं बनाऊंगा, आज भोजन नहीं बनाऊंगा, और आज तो ये कहूंगा कि भाई देखो ऐसा है, मैं परेशान हो जाता हूं, संख्या आपकी है नहीं, संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए आप स्वयं आइए और बनाइए और पाइए, अपनी व्यवस्था स्वयं कीजिए। आ गए, आकर के सामग्री सब रख दी। गुरु महाराज दूर से ही देख रहे थे महंत जी कि ये तो कुछ बना ही नहीं रहा, आराम से बैठा हुआ है। 11 बज गए, 11 बजे के बाद में तुरंत फिर वही ध्यान किया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रेम से गाइए सभी, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय।
राम जी भी आ गए, जानकी जी भी आ गई, लखनलाल जी भी आ गए, हनुमान जी आ गए और साथ में कई देवता आ गए। 10-11 देवताओं को देख कर के सोचा कि बस ठीक है, हो गया भोजन। और कहा कि महाराज ऐसा है, कहा बात है, भोजन अभी बन नहीं पाए तो कि ऐसा है, आज आप अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ से प्रसादी बनाओ और सब सामग्री रखी हुई है। क्यों आपने क्यों नहीं बनाया? कि मैंने इसलिए नहीं बनाया क्यों गिनती नहीं थी आपकी गणना नहीं थी। आपकी गणना पहले 1 की जगह 2 हो गई, 2 की जगह 3 हो गई, और मैंने आज सोची कि भाई पहले गिनती है जाएगी और बाकी बाद में उनसे ही बनवाऊंगा, और मेरी अब सामर्थ्य नहीं है। क्यों कि मेरे लिए कुछ बचा नहीं बचा, इसलिए आप प्रेम से बनाओ। भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न ने कहा, लखनलाल जी ने कहा चलो हम बनाएंगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, ओ श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, और चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पहुँचते पूछ से आंगने चौका को, और पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब सभी ने भोजन बनाया। भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद में गुरु महाराज आ गए। गुरु महाराज ने आकर के कहा कि भाई भगवान कहाँ हैं तेरे? कि महाराज इसके अंदर रसोई में प्रसादी बना रहे हैं। और रिद्धि सिद्धियां भी आ गई। रिद्धि सिद्धियों ने आकर के भोजन बनाया, प्रसादी बनाई। शिष्य से कहा कि भगवान कहाँ है? कि अंदर है महाराज, जाओ दर्शन करो। भगवान उनको दिखाई नहीं दिए, भगवान छुप गए, क्योंकि गुरु जी को विश्वास नहीं था, श्रद्धा नहीं थी। विश्वास नहीं था तो गुरु जी ने कहा, महंत जी ने, भाई हमें दिखाई नहीं दे रहा है। शिष्य ने कहा, हे प्रभु, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे गुरु महाराज को आप जो है अवश्य दर्शन कराओ, क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही, गुरु के आशीर्वाद से ही मुझे दर्शन हुआ है और सेवा का अवसर मिला है, इसलिए आप जो है अवश्य दर्शन दीजिए। प्रभु श्री राम जी ने और सभी देवताओं ने भगवान को दर्शन, गुरु महाराज को दर्शन दिया। जान लिया कि भगवान को तो वास्तविक प्रेम ही प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ओ जान ले सो जान। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान की प्रसादी का, भगवान के भोग लगाने का इतना महत्व है। इसलिए यदि आप जो भी प्रसादी बनाते हैं, सुबह आप चाय या दूध जो कुछ भी सेवन करें, पहले भगवान के लिए अर्पण करो उसको। आप जलपान भी करते हो तो उस जलपान को भी पहले भगवान को उठा करके जलपान कराओ। जैसे आप जल पीते हो ना, भगवान को पिलाओ।
आप उठ गए, आपके उठने के बाद में भगवान का स्मरण कर लीजिए, गुरु जी का स्मरण कर लीजिए और धरती माता को प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद में भगवान का जो मंदिर है उसमें जाओ और जाकर के भगवान के पर्दे को खोल दो। खोलने के बाद में भगवान को जगाओ। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरथार्दूल त्रैलोक्य मंगलम कुरु। उत्तिष्ठ तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ कमलापति, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे नारायण भगवान, हे मेरे श्याम सुंदर राधा रानी सरकार, आप उठिए और उठ करके इस तीनों लोकों के अंदर मंगल ही मंगल करें। भगवान को जगाना चाहिए, जगा करके और फिर उसके बाद में अपना जो नित्य कार्य है उस नित्य कार्य को करें। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। ये दिल तुम पे लुटाओ बेटे, जो होगा देखा जाएगा। ये दिल तुम पे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए बोल बाबा बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। कभी दुनिया से डरते थे, वो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, वो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, वो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया याद करते थे। लो अब पर्दा उठाओ बेटे, लो अब पर्दा उठाओ बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठाओ बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, दुनिया से जो होगा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, अब दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा
हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी ये सोचते थे कि दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। वो सब दिल से हटा बैठे, वो सब दिल से हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, वो सब दिल से लगा बैठे, जो होगा जाएगा, जो होगा देखा 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 जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। यशम ददाती इति यशोदा, यशोदा मैया का नाम है यशम ददाती, यश को जो प्रदान करने वाली है उसका नाम है यशोदा। और राधा रानी की माँ का नाम है कीर्तिदा, कीर्तिम ददाती इति कीर्तिदा। यश और कीर्ति को जो प्रदान करने वाली हैं यशोदा कीर्तिदा, दोनों माँओं का अहोभाग्य है, जो कि कृष्ण भगवान ने राधा रानी साक्षात शक्ति स्वरूपा है, देवी स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है। गोपियों ने नंद बाबा के महल में लाला कृष्ण कन्हैया को नृत्य करते हुए देखा। अपनी अट्टालिकाओं से उस नृत्य करते हुए कृष्ण कन्हैया को जो देखा और विचार किया कि भाई ऐसा कोई बहाना निकाला जाए कि वहां आंगन में हम जाकर के उस कृष्ण के नृत्य को देखें, दर्शन करें, ताकि अपने जीवन को धन्य माने। कृष्ण कन्हैया के नृत्य को देखने के लिए आपस में सखियां गोपियां इकट्ठी हो गईं, एकत्रित होकर के विचार करने लगीं कि सुनो सखी कौतुकमेकं नंद निकेतां गद निकेतन। हे सखियों, हमने देखा कि कृष्ण भगवान सुंदर नृत्य कर रहे हैं और आवाज घुंघराली, बहुत अच्छी आवाज आई। वेदांत प्रतिपद्य साक्षात ब्रह्म आज यशोदा मैया के आंगन में नाच रहा है। यशोदा मां का भाग्य धन्य है। इस बात को गोपियों ने विचार किया। सासू जी तो हमें घर से बाहर नहीं जाने देती हैं, और कोई बहू कहने लगी कि भैया हमारी सासू जी तो बहुत खतरनाक हैं। क्या बात है कि बाहर निकलने नहीं देती है। बहुओं ने सोचा कि आज कुछ न कुछ उपाय किया जाए। सासू जी सोमवार के दिन शंकर भगवान की पूजा करने के लिए गईं, और इधर गोपियों ने क्या किया, अपने घर के अंदर जो मिट्टी के घड़े थे, मटकियां थीं, उनको आंगन में फोड़ दिया, और फोड़ने के बाद में गोपियां अपने अपने घरों में बैठ गईं।
सासू जी पूजा करके आई। सासू जी ने आकर के देखा, अरे भाई ये मटकियां किसने फोड़ दी? आपके जाने के बाद में कृष्ण कान्हा आया और आकर के इन मटकियों को फोड़ गया। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, लाओ मैं उलाना देने जाती हूं। सासू जी ने सोचने लगी कि भाई मैं उलाना देने जाऊंगी तो यशोदा जी कहेंगी कि मेरे लाला भयो है और लाला को उलानो देवी आई हैं, लाला अच्छो ना लगे। इसलिए सासू जी ने सोचा कि मेरा जाना उचित नहीं है। बहुओं ने कहा, माँ जी हम चली जाएंगे, हम लाला के दर्शन भी करे आएंगी, क्योंकि उनकी इच्छा ये थी कि हम ब्रह्म का दर्शन करें ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। सभी गोपियां ब्रह्म का दर्शन करना चाहती थी। सभी श्रृंगार करके नई नई नूतन साड़ियां पहन करके और चौराहे पर एकत्रित हो गईं। आज गोपियां यशोदा के महल में प्रवेश करती हैं। बोली, मैया, अरे मैया, अरे यशोदा जी, आपको लाला कहाँ हैं? सैकड़ों गोपियां दरवाजे के महल के सामने पहुंच गई, शिकायत करने लगी। एक गोपी बोली, हमारी 2 मटकिन को फोड़ के आयो है। दूसरी बोली, हमारी 3 ने फोड़े आयो। चौथी बोली, हमारी 4 मटकिन ने फोड़े आयो और बहुत उत्पात करे हैं मैया। एक गोपी बोली, हमारी गैया है, वह गैया की बछड़ा को खोले आयो और बछड़ा को दूध पिलाई दियो और दूध पिला करके बांधे आयो। हमारे ताई दूध ही नहीं मिले हो, इसलिए गोपियों ने उलाना दिया। हो मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, हो मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंदरानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंदरानी तेरा लाला जबर भयो रे, नंदरानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंदरानी तेरा लाला जबर भयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। ओ नंदरानी तेरो लाला जबर भयो रे, सदैव लाला जबर भयो रे। ओ नंदरानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंदरानी तेरा लाला जबर भयो रे। मुस्कान आँखी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान आँखें लगे हैं प्यारी प्यारी, मुस्कान आँखी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान जाती लगे हैं प्यारी प्यारी। पागल भैया के सारे ब्रज नारी, पागल भैया के सारे ब्रज नारी, पागल भैया की सारी ब्रज नारी, पागल भैया के सारे ब्रज नारी। या की बंसी पे, या की बंसी पे जियरा अटक गयो रे, या की बंसी पे अटक गयो रे, या की बंसी पे जियरा अटक गयो रे, या की बंसी पे जियरा अटक गयो रे। आनंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंदरानी तेरा लाला जबर भयो रे। ओ मेरी मटकी, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंदरानी तेरा लाला जबर भयो रे, नंदरानी तेरा लाला जबर भयो रे, नंदरानी तेरा लाला जबर भयो रे, नंदरानी तेरा लाला गजब भयो रे। पनघट पे आके कर
करे मुझसे जोरा जोरी, बनघट पे आके करे मुझसे जोरा जोरी, बनघट पे आके करे जोरा जोरी, बनघट पे आके करे जोरा जोरी, चुपके से आके करे जीत चोरी, चुपके से आके करे चैन चोरी, चुपके से आके करे जीत चोरी, चुपके से आके करे चैन चोरी। मैया हल्ला मचो तो सटक गया री, मैया हल्ला मचो तो सटक गया री, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयो री, 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 नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबर, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी। सभी गोपियां यशोदा मैया के यहाँ पर जब आई और गोपियों ने शिकायत की, एक ने कहा कि हमारे बछड़ा को खोल करके आ जावे है, बछड़ा दूध पी जावे है, एक बोली कि मेरे घर पर कथा है रही और कथा की मैं पंजीरी बनाए रही, और कन्हैया ने कहा कि यो कि 2 बछड़ान को ले आए और ला करके मेरी पंजीरी को भोग लगा दियो। इस प्रकार शिकायत की तो भगवान ने कहा कि मैया मैंने इनकी गैलूनाएँ देखी कि कहाँ पर इनको मकान है, ये तो झूठों मोकू दोष लगावे हैं, इसलिए मोकू क्षमा करना। यशोदा मैया ने कहा कि तेरे यहाँ पर तो 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के यहाँ पर हैं और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसलिए हे कृष्ण आप इस प्रकार की शिकायत नहीं लाओगे, अगर उद्यम किया तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। सभी गोपियों को भगवान ने भेजा। एकदा क्रीडयामास्ते रामाद्या गोप दारिका कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रेण्यवेदयन्। भगवान श्री कृष्ण लीला करने के लिए समस्त ग्वाल वालों को साथ में लेकर के और गए। खेलते 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 थोड़ी सी मिट्टी उठाई और अपने मुख में रख ली। रखने के बाद बलराम जी सभी सखाओं ने देखा, भाई आपने ये मिट्टी का सेवन किया है, मिट्टी खाई है, हम तेरी मैया से जाकर के शिकायत करेंगे। मैया यशोदा जी के पास गए और बलराम जी ने सभी ने शिकायत की, धन सुखा मन सुखा। सभी ने कहा कि मैया तेरे लाला में तो बहुत आदत गलत है, मिट्टी का सेवन करे है। छड़ी पकड़ करके दिखा करके कहती हैं, कस्माद मृद आत्मानम भगवान रक्षित। अरे भाई हे कृष्ण, हे कान्हा, आपकी जो शिकायत आई है, आप मिट्टी खाते हो, इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं मैया, मैंने मिट्टी का सेवन नहीं किया है, ये सभी ग्वाल वाल मुझको पिटवाना चाहते हैं, इसलिए मेरा दोष नहीं है। भगवान ने कहा, हे मैया, ना हम वक्षितुवानम सर्वी मिथ्या विशंसिन। हे मैया, मैंने मिट्टी का सेवन नहीं किया है, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। सर्वी मिथ्या विशंसन, सभी ये ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप ऐसा करो, मेरे मुख को देख लीजिए, अगर मुख में मिट्टी हो तो आप मेरी पिटाई करना, लेकिन मैंने मिट्टी का सेवन नहीं किया है। जैसे ही मैया ने कहा दिखाओ,
मैया ने मुख को देखा, उस भगवान के मुख में 14 लोक, समस्त नदियां, समस्त वृक्ष, समस्त गाय बछड़े, स्वयं यशोदा मैया भी उसमें दिखाई दी और नंद बाबा भी दिखाई दिए, ग्वाल वाल भी दिखाई दिए, सभी गोपियां दिखाई दी। अब तो मैया ने सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है, इनकी मुख के अंदर तो मैं भी दिखाई दे रही हूं। भगवान ने सोचा कि मैया कोई चक्कर नहीं पड़ जाए, मैया कहीं ज्यादा घबरा नहीं जाए, इसलिए भगवान ने कहा कि मैया मुंह देख लियो कि हाँ कि मट्टी तो ना है, कि ना है, तो मैं बंद कर लूं? हाँ बंद करो। वैष्णवी व्यतनोन्मायाम, भगवान ने वैष्णवी माया को बुलाया, वैष्णवी माया को बुला करके और कहा कि पुत्र स्नेह मयीम विदु, भगवान जो भी मैया ने देखा है मां उसको भूल जाए, मेरे मुख के अंदर मां ने जो देखा है वो मां भूल जाए। भगवान ने मैया को बुला दिया, जो भी देखा था। अब तो तुरंत जो है भगवान ने पूछा, मैया आपने देख लिया? हाँ देख लिया। कुछ दिखाई दिया? ना 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 ना, कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। झूठा दोष आपके लिए लगाते हैं। अब तो आनंद के साथ में भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया जी की यहाँ पर जो 85 चौक की हवेली है और एक चौक में 10,000 गाय खड़ी हो सकती हैं, इतना बड़ा चौक, तो बताओ वहाँ पर लाला कृष्ण कन्हैया आनंद के साथ में गायों की सेवा करते हैं, दूध पिलाते हैं और आनंद के साथ में अपनी ग्वाल वालों को साथ में रहते हैं। मैया ने भगवान से कहा, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों प्रकार की जिसके अंदर भक्ति है, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, उसको निश्चित ही सुख मिल सकता है। धीरे धीरे मां ने कहा, लाला कृष्ण कन्हैया क्या कर रही हो? अब भगवान ने देखा कि माखन चाहिए, माखन मैया ने दिया। माखन देने के बाद कान्हा को चंदा दिखाई दिया। चंदा को देख करके कन्हैया ने कहा कि चंदा मुझे लाओ, चंदा मामा। मैया ने सोचा कि चंदा मामा कहां से आएंगे, चंदा तो ऊपर आकाश में है, इसलिए माखन लिया और माखन ला करके दे दिया। लाला कन्हैया बार बार जिद करने लगा और जिद करने के बाद में फिर भगवान ने कहा, मैया आप तो मेरे लिए चंदा को लाना पड़ेगा। चंद्र खिलौना लइयो री मैया, चंद्र खिलौना लइयो, चंद्र खिलौना लइयो री मैया, चंद्र खिलौना लइयो। भगवान ने मैया से कहा, आप मेरे लिए चंद्रमा का खिलौना लेकर के आओ। और मैया ने कहा कि बार बार जिद करे हैं और ना ही लाऊं तो भगवान ने कहा, सुरभि को पय पान न करियो, सुरभि को पय पान न करियो, और बेड़ी सिर न गुथइयो, मैया चंद्र खिलो ना लइयो। हे मैया, यदि आप मेरे लिए चंद्रमा खिलौना चंदा मामा है उसको नहीं लाओगी तो मैं एक तो दूध का पान नहीं करूंगा, आप मुझे दूध पिलाती हो उसको नहीं पीऊंगा, आप मेरी जो चुटिया है उसको गुथती हो उसका भी नहीं गुथवाऊंगा। मैया कहे के लिए तो कहा करेगो, कहीं ऐसो है
तीसरी बात यह है कि हम सब ब्रजवासियों को बुलाएंगे और ब्रजवासियों को कहेंगे कि भाई हम तो केवल नंद बाबा की बेटा हैं और हम यशोदा मैया के बेटा नहीं हैं। इस बात को हम पंचायत में कहेंगे। 3.5 वर्ष के कृष्ण कन्हैया हैं और 3.5 वर्ष की आयु में जो है एक कोने में जाकर के कान्हा कन्हैया कृष्ण बैठ गए। मैया बोली, अरे दारी के बहुत विचित्र बात बोले हैं और ऐसा मत रूठो करे। मैया ने गोद में लियो और वो गोद में लेकर के और कहा कि ऐसा है मैं तेरी ताई सुंदर बहू लाऊंगी। अब बहू का नाम लेते ही तुरंत चंदा मामा का नाम भूल गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। चंदा मामा का नाम भूल गए और अब बोले कि तो ठीक है, आप बहू ले आओ और मैं अपनी जेब में रख लिया करूंगा, जो मेरी जेब है को। मैया कहने लगी कि बताओ, ये तो एक गुड़िया जो होती है ना, उसकी कपड़े की बनाते हैं, उस गुड़िया को समझ रहा होगा, इसलिए जो है उसकी कह रहा है कि चलो उसको ले लेंगे। आगे चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा था, दूध उबलने लगा। मैया ने लाला को गोद में उतार दिया। उतारने के बाद मैया उस दूध को उतारने गई और भगवान कहने लगे, ठीक है, दूध प्यारो है, पूत प्यारो ना है। कृष्ण कन्हैया और नाराज हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, भगवान ने अपने गालों को फुला लिया और फुला करके बैठे हुए हैं। मैया ने अपने कान्हा को, कृष्ण कन्हैया को हृदय से लगाया, वक्षस्थल से लगाया और आनंद के साथ में मटकी में से मक्खन निकाल करके और भगवान को खिलाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ही राजन परीक्षित, भगवान ने अनेक प्रकार की वाल लीलाएं की और गोविंद धीरे धीरे चल रहे हैं और समस्त गोकुलवासियों के लिए सुख दे रहे हैं। स्वमातो वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम। नंद बाबा ने, समस्त भाइयों ने, व्रजवासियों ने, गोकुलवासियों ने विचार किया और ब्रजवासियों ने विचार किया कि भाई यहां तो कंस हर राक्षस को भेज देता है। पूतना भेजी, तृणावर्त भेजा, सकटासुर भेजा, अनेक राक्षसों को भेज दिया और हम भगवान ने रक्षा कर दी हमारे लाला की। इसलिए ऐसा करें कि अब हम समस्त गोकुलवासी श्री धाम वृंदावन के लिए चलें और वृंदावन में जाकर के वहीं पर हम निवास करेंगे, वहीं हम गोकुलवासी रहेंगे। इसलिए व्रज जाने का विचार बना लिया। श्री धाम वृंदावन, वृंदा का मतलब जानते हो? वृंदा कहते हैं तुलसी को, वृंदा तुलसी को कहते हैं। तो वहां पर श्री धाम वृंदावन में तुलसी का ही पूरा वन था पहले, इसलिए उसका नाम वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन में समस्त गोकुलवासियों ने चलने की तैयारी कर दी और यमुना जी किनारे जाकर के वहां आनंद से अपनी अपनी बैलगाड़ियों में समस्त सामग्री को रख लिया। और कितना परम अद्भुत विचित्र भगवान की जो है, यशोदा मैया से भगवान ने पूछा कि मैया यदि आपकी अनुमति हो जाए तो हमारी उम्र 5 वर्ष की हो गई है, इसलिए हम बछड़ों को चराने के लिए ले जाया करें। छोटे छोटे बालक बलराम जी और दाऊ भैया और धनसुखा मनसुखा सभी जो है बछड़े चराने की अनुमति नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने दे दी और छोटे छोटे बछड़ों को जो है वृंदावन में आराम से खिला रहे हैं, चरा रहे हैं। कंस ने कहा कि भाई मैंने कई राक्षसों को भेजा लेकिन सफलता नहीं मिली, उस बालक को नहीं मार सके, इसलिए वत्सासुर जो कि वत्स नाम का असुर बछड़े के रूप में आया और भगवान कृष्ण बलराम जी
बछड़ों को चरा रहे थे, उसी में आकर के वत्सासुर ने और वहां बछड़ों के बीच में भगवान को मारने का प्रयास किया। बलराम जी ने इशारा किया, महाराज ये अनेक बछड़े हैं, इनके बीच में कोई वत्सासुर आया हुआ है, वत्स नाम का असुर। वत्सासुर का भाव क्या है कि जिसकी मन की चंचल वृत्ति को वत्सासुर कहते हैं। जिसकी मन की चंचल वृत्ति है, मन जिसका स्थिर नहीं है, उसका नाम वत्सासुर है। वत्स नाम का असुर। भगवान ने तुरंत ही उस वत्सासुर का उद्धार किया। आगे कंस को मालूम हुआ कि वत्सासुर का भगवान ने वध कर दिया है, तो वकासुर को भेजा। वकासुर बगुले का रूप धारण करके आया और जैसे ही वकासुर भगवान को मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने उसका भी तुरंत उठा करके और नष्ट किया। वकासुर जो राक्षस है वो पाखंड का प्रतीक है, इसलिए इंसान के अंदर ही पाखंड है, तो वो पाखंड से तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है और वह इंसान पतित हो जाता है। कृष्ण वत्सई संख्यातई योति कृत्य तदात्मन। कंस को मालूम हुआ कि भाई भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। अगासुर को भेजा। अगासुर अजगर का रूप बनकर के आ गया और कंस ने कहा कि भाई आप इस कृष्ण का, बलराम का, सबका विनाश करके आओ, मैं आपके लिए बहुत धन संपत्ति दूंगा। और कहा ठीक है महाराज। अगासुर किसे कहते हैं? अगासुर का भाव है, अगासुर का आशय है जो व्यक्ति दूसरे की संपत्ति को लेना चाहता है, उसका नाम अघासुर है। इसलिए किसी दूसरे की संपत्ति को नहीं लेना चाहिए और भगवान ने जो दिया है उस पर संतोष रखना चाहिए और अपने जीवन को जो है पवित्र, मंगलमय, शुद्ध, संयम, नियम से जीवन को व्यतीत करना चाहिए। अगासुर ने 1.5 किलोमीटर लंबा अजगर की आकृति बना ली। बलराम जी और कृष्ण भगवान, धनसुखा, मनसुखा सभी ग्वाल बाल आए। आकर के ग्वाल बाल साथ में बछड़े, गाय, और उस अजगर ने ऐसा बड़ा गुफा का दरवाजा बना लिया कि उसमें प्रवेश करने लगा। गाय भी आ गई, बछड़े भी आ गए, ग्वाल बाल भी आ गए, भगवान भी आ गए, बलराम जी भी आ गए, सभी आ गए। आने के बाद में अब अगासुर ने सोचा कि ठीक है, इनको सबको मैं अभी निकल जाऊंगा, नष्ट हो जाएंगे। जैसे ही ग्वाल वालों ने कहा कि महाराज ये जो रास्ता लग रहा है ये तो एकदम गदगदा सा और कोमल, और ये गुफा में हम किसमें आ गए, हमें तो गुफा जैसी लग रही है। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, ये कपट बना करके आया है, ये निर्मल मन से मेरे पास नहीं आया है, ये मुझे मारने आया है, लेकिन मैं इसका उद्धार करूंगा। निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा कि इसके कपट को भी दूर करता हूं। अगासुर बहुत जोर से श्वास भगवान ने रोक दी और जमीन पर जो है भगवान ने तुरंत उसका उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अस्मात् कि मात्र ग्रसिता निविष्टा नयम यथा चेदुवकवद विनक्ष्यति। अब तो जो है कृष्ण भगवान ने विचार किया कि मैंने अनेक दैत्यों का, असुरों का उद्धार कर दिया, अब
भगवान विचार कर रहे हैं कि गाय बछड़े जंगल में आनंद के साथ में विचरण कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, घास आदि का सेवन कर रहे हैं। और दोपहर का समय, मध्याह्न काल का समय, भगवान ने ग्वाल वालों से कहा जो भी भोजन प्रसादी को लेकर के आए हो उसको भोजन प्रसादी की जाए। भगवान बीच में बैठ गए, चारों तरफ ग्वाल वालों को बैठा लिया। धन सुखा, मन सुखा, मधुमंगल आदि सभी बैठे हुए हैं। भगवान ने मधुमंगल से कहा कि भाई ये बताओ कि आप भोजन क्या लेके आए हो? मधुमंगल ने कहा कि महाराज आज तो मैं कुछ भी नहीं लाया। अच्छा, हाँ, हमारी इच्छा तो आपका भोजन करने की थी। मधुमंगल ने कहा कि ठीक है, आप कहते हो, मैं जा रहा हूं। मधुमंगल गए, मैया के पास पहुंचे और मैया से जाकर के कहा कि मैया, भगवान भोजन करना चाहते हैं, जो भी हमारे घर में भोजन हो उसको आप दे दो और भोजन कर लेंगे। मैया ने रसोई में जाकर के देखो तो वहां पर मैया कढ़ी रखी हुई थी। उस कढ़ी को लिया और लेकर के मिट्टी के पात्र में रख दिया। मिट्टी के पात्र में कढ़ी रखी हुई है, मधुमंगल लेकर के जा रहे हैं और वहां झाड़ियों के बीच में झुंड में मधुमंगल ने विचार किया पहले इसका टेस्ट तो कर लूं कि खट्टी है कैसी है, क्योंकि एक दिन पूर्व की थी कढ़ी। मधुमंगल जी ने तुरंत उसको देख लिया। भगवान ने कहा ग्वाल वालों से, भाई मधुमंगल नहीं आया, जाओ देखो तो सही। मधुमंगल वास को कढ़ी का सेवन कर रहा था। मधुमंगल जी को लेकर के आए, भगवान ने तुरंत उस मधुमंगल के आत्मा से कढ़ी को लेकर के और भगवान पाने लगे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देख रहे थे कि ये भगवान कैसे हैं जो कि झूठी कढ़ी का सेवन कर रहे हैं, इसलिए अब तो मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने समस्त गाय बछड़े सबको लेकर के और ब्रह्मलोक में आकर के और जो है बांध दिया। 1 वर्ष हो गई। भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा, माया के द्वारा वैसे ही बछड़े, वैसे ही गाय, श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण, पीत वर्ण सभी गाय बछड़ों को बना दिया। बनाने के उपरांत और वहां आनंद से गाय बछड़े चर रहे हैं। स्वयं भगवान अपने रूप से ही गाय बछड़ी बन गए। बछड़े गायों का दुग्ध पान कर रहे हैं। 1 वर्ष हो गई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान तो ले भी नहीं आए, हम जाकर के देखें तो सही। ब्रह्मा जी ने गुफा में पत्थर को लगा दिया, बंद कर दिया, गाय बछड़ी निकल नहीं जाए। तुरंत ब्रह्मा जी आए, वहां व्रज में वृंदावन धाम में गाय बछड़े आनंद से जो है बैठे हुए हैं, घास खा रहे हैं। कुछ बछड़े गायों का दूध पी रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगे हो विचार आयो, ऐसो लगे है कि मैं या रास्ता आया हूं और भगवान जा रास्ता आए गए हो। गुफा में थे, समस्त गैया बछड़ को ले आए हो। पहुंचे लौट करके, ऐसे श्रीनाथ जी का 2 रास्ता है ना, एक तो यो रास्ता है और एक इधरों के रास्ता है। इसी प्रकार जो है ब्रह्मा जी पहुंच गए। जाकर के देखा तो पत्थर लगा हुआ है, बछड़े गाय सब बंद हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि बड़ी लीला, ये तो विचित्र है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अरे ये तो प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। गाय बछड़ों को खोला, जाकर के देखा तो वही गाय बछड़ी मिले और भगवान ने कहा ग्वाल वालों से, मैं अभी जा रहा हूं। ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपालों से कहा कि आजकल अनेक प्रकार के बहुरूपिया ब्रह्मा बनकर के आ जाते हैं, इसलिए कोई भी ब्रह्मा आए उसको दरवाजे पर रोक देना। और मैं वास्तविक ब्रह्म हूं, इसलिए मैं जाकर के और गद्दी पर विराजमान हो जाऊंगा। स्वयं कृष्ण कन्हैया जाकर के ब्रह्मा लोक में जाकर के विराजमान हो गए। और ब्रह्मा जी जब लौट करके आए तो द्वारपालों ने रोक दिया, महाराज नो एडमिशन। क्यों?
आप ब्रह्म नहीं हो, आप तो बहुरूपिया हो। हमारे ब्रह्म तो साक्षात ब्रह्म अंदर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हे भगवान, मेरा ब्रह्मलोक और चला गया। मैंने अच्छी परीक्षा ली, हे भगवान अब क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगाया, एकाग्रचित हुए, तो साक्षात हरि द्वारकाधीश भगवान श्रीनाथ जी सामलिया सेठ वहां पर विराजमान है ब्रह्मा जी के स्थान पर। ब्रह्मा जी ने जाकर के स्तुति की, हे महाराज मुझको क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी माया को नहीं जान पाया कि आपकी जो माया न तो इसका आदि न मध्य और न अंत, इस माया को नहीं जान सके। विचित्र गति है, अति विचित्र भगवंत गति है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं और मुझे क्षमा करना। ब्रह्मा जी ने बार बार निवेदन किया और प्रार्थना की। क्या? सभी को बोलना है, दरबार में बंसी बारे के दुख दर्द मिटाए जाते। दरबार में बंसी बारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी बारे के दुख दर्द मिटाए जाते। दरबार में बंसी बारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी बारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी बारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में बंसी बारे के दुख दर्द मचाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बाल कृष्ण भगवान की जय। परम प्रिय भक्तजनों, अभिमान ब्रह्मा जी को हो गया था। ब्रह्मा जी के अंदर अहंकार हो गया था, और जो अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने ये लीला की। अभिमान का चूर चूर हो गया। और यदि अभिमान को आपको नष्ट करना है तो आपको गोविंद के सामने आना है और गोविंद के शरणागत होना है। और गोविंद की जब शरणागत हो जाओगे तो फिर समझ लो आपकी सारी कष्ट दुख आपके दूर हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ही राजन, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सएव सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यति। कितना शुद्ध भाव। अब तो
सुखदेव जी महाराज बोले कि दाऊ हैं, गैया चरावे जावें, बछड़ा चरावे जावें। और भगवान कन्हैया बोले कि मैया मेरो मन नाय लगे, मेरी इच्छाऊ गाय चरावे की हुए है। इसलिए मैया ने कहा तू अभी छोटो है। भगवान बोले नाय मैया, जो होए कोई बात नाय। और कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन गोविंद के हाथ में गो पूजन मैया ने करायो और गाय का पूजन करा करके आज से कन्हैया को नाम गोपाल रख दियो। क्यों कि गायों की सेवा और गायों की पूजा, गायों को चराना ये प्रारंभ हुआ है, इसलिए गोपाल नाम रखा। गाम पालयति इति गोपाल, गायों की सेवा करने वाले गोपाल। सभी गायों की मस्तिष्क में स्वस्तिक सातिया हल्दी का लगाया और सभी की आरती हुई। कन्हैया जो है पहली बार गाय चराने के लिए जा रहे हैं। कंस ने विचार किया मैंने अनेक असुरों को भेजा, अब कंस ने धेनुकासुर को भेजा। धेनुकासुर का भाव गधे के रूप में बनकर के आया और कन्हैया के सखा बोले लाला आज तो बड़े बड़े कितने सुंदर इस वन में वृक्ष लगे हुए हैं। सखा फल खाने लगे। धेनुकासुर निकला और बलराम जी को मारने के लिए धेनुकासुर दौड़ा और गधे की दुलत्ती बड़ी जोर से लगती है। बलराम ने उसको दोनों पैर पकड़कर घुमाया और 7 बार आसमान में घुमा करके धड़ाम से जमीन पर गिरा दिया और धेनुकासुर का जो है वध बलराम जी ने किया। आज दिन भर यशोदा का मन नहीं लगा। लाला पहली बार गाय चराने के लिए गए हैं और न जाने किस तरह क्या सेवा कर रहे होंगे। मैया गायों की और कृष्ण की जो है याद करने लगी। तम गोरज सुरित कुंतल बद्वर वन्य प्रसूर रुचिरेक्षण चारुहासम। गायों की जो खुर हैं उन गायों के खुर से जमीन से रज उड़ रही है और शाम के 4 बजे 5 बजे थोड़ी थोड़ी धूप रहती है। बाल कृष्ण भगवान के मुख पर पसीना आ गया है और गायों की चरण की जो रज है वो उड़ करके भगवान के मुखारविंद पर आ गई है और भगवान का मुखारविंद लाल हो गया है और पसीने में धीरे धीरे गायों के साथ कृष्ण कन्हैया जिनका नाम गोपाल मैया ने रख दिया वो आ रहे हैं। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने कितना सुंदर जो है भगवान की छवि का वर्णन किया। कृष्ण भगवान रात्रि में विश्राम कर रहे थे। कभी तो मैया उनको कहानी सुनाती, कभी जो है प्रेम से लाड़ प्यार करती। आज कन्हैया सोया नहीं है, विचार कर रहा है। कन्हैया ने विचार किया विलोक्य दूषिताम कृष्ण कृष्णाहीनाम विभु। मेरे गोपाल ने आज विचार किया रात्रि में कि यमुना महारानी है और इस यमुना महारानी में व्रजवासियों को कष्ट होता है, इसलिए इन व्रजवासियों को कष्ट को दूर करने के लिए जो काली ये नाग है उस काली नाग का जो है यहाँ से हटाया जाए और ताकि हमारे व्रजवासियों को सुख की प्राप्ति हो। यमुना जी कहते हैं भक्तों को और काली नाग कहते हैं इंद्रियों को। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वो समझ लो परम पवित्र भगवान का भक्त है
और जो इंद्रियों के बंधन में है वो साक्षात काली नाग है। भक्ति रूपी यमुना में काली नाग निवास करता है और अथाह जल है। भगवान ने विचार किया कि भाई काली नाग के तो निकालने के लिए, उद्धार के लिए गेंद का खेल तो खेलना ही पड़ेगा। ग्वाल वालों को साथ में लिया और साथ में लेकर के गाय चराने की अनुमति मिल गई। वहीं यमुना जी किनारे पर समस्त ग्वाल वाल, मधुसूदन और जो है धनसुखा मनसुखा आदि ग्वाल वालों ने गेंद का खेलते खेलते हुए वहां पर गेंद को उस काली देह में गिरा दिया। जानते हुए भगवान ने कहा, बलराम जी ने कहा भैया हमारी गेंद लेकर के आओ। कहा कि मैं अभी जाऊं और जाकर के तुरंत आपकी गेंद को लेकर के आता हूं, लेकिन आप मैया को मत कहना कि गेंद जो है चली गई है। मैया से ये मत कहना कि लाला कृष्ण कन्हैया इसमें कूद पड़ा है, और मैया के पास जाकर के जो है समाचार ही मत देना। क्यों? कि मेरी मैया जो है दुखी होगी और उसको कष्ट होगा, घबरा जाएगी। इसलिए बलराम जी का मन तो नहीं माना, क्योंकि बलराम जी साक्षात शेष नाग हैं। जब कदम की वृक्ष से ऊपर तुरंत काली देह में कृष्ण भगवान कूद पड़े, और जैसे ही कूदे तो काली नाग वहाँ पर विराजमान, नाग पत्नी भी थी। सभी से वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद में वहाँ नाग पत्नियों ने कहा कि महाराज यहाँ तो जो है किस लिए आए हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल है, कन्हैया है, कान्हा है, मधुसूदन है, माधव है। तो मेरी गेंद है, इस गेंद को लेने के लिए आया हूं। और बलराम जी ने मैया को संकेत किया है, संदेश दिया कि मां कृष्ण कन्हैया काली देह में कूद पड़ा है, तो आवाल वृद्धा वनिता सर्वी पशु वृत्तय, बच्चे बूढ़े जवान पशु पक्षी दौड़ दौड़ करके यमुना जी किनारे आ गए और बार बार आवाज देने लगे, टकटकी लगा करके यमुना जी की तरफ देख रहे हैं कि कब कान्हा निकल करके आए और कब हम कान्हा का दर्शन करें। माता यशोदा मैया ने भी सखाओं से पूछा, अरे सखियों, अरे सखाओ, आप ये बताओ कि मेरा लाला कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है। माँ भी उन कन्हैया के लिए जो है दुखी होने लगी। ग्वाल वालों ने कहा, मैया आप घबराओ मती, कान्हा इसमें काली देह में कूद गया है और अभी लेकर के आ रहा है, गेंद गिर गई इसलिए गेंद को लेकर के आ रहा है। अनेक नाग सैनिकों ने और वहां कृष्ण भगवान को समझाया, ऐसा है आप जो है यहां से चले जाओ, अगर काली नाग जग जाएगा तो आपको नष्ट कर देगा। काली नाग को भगवान ने जगाया, जगा करके उसके जो फण हैं उन फणों पर भगवान ने अपने चरण रखे और चरण रख करके तांडव नृत्य किया, और वहां पर जो है आनंद से तांडव गति मुंडन पर निरखत वनवारी, फम 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 फनन ऊपत नाचत वनवारी। श्री बालकृष्ण भगवान गोविंद ने उस शेषनाग के फणों पर सुंदर नृत्य किया और उनके फणों में से रक्त निकल रहा है, और नाग पत्नियां सभी दुखी हो रही हैं कि भाई अब जो है, हे भगवान हमारे पति को बचाओ और हमारे पति का उद्धार कीजिए ताकि हमारा कष्ट दूर हो जाए। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पट गत भम 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 फनन पर बिम 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 बिनती कर नाग वधु हारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससक ससक शनकादिक नंदन
नारद मुनि ससक ससक सनकादिक नंदन नारद मुनि ओ ससक ससक सनकादिक नंदन नारद मुनि बम 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 महादेव बम बम बलिहारी तांडव गति मुंडन में नाचत गिरधारी तांडव हो तांडव गति मुंडन में नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन में नाचत गिरधारी विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल दम 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 देव सकल दम दम देव सकल दम दम देव सब विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 गुनि गंधर्व नाचत ते तारी तांडव गत मुंडन में नाचत गिरधारी तांडव गत मुंडन में नाचत गिरधारी तांडव गत मुंडन में नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जाने हाँ किम किम किन्हु न जाने सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जाने नंदन चरण पर निर्वय भय हरि तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी 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 नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। भगवान ने तांडव नृत्य किया और बाहर यमुना जी किनारे पर माता बाल वृद्ध युवा सभी नर नारियां दुखी होने लगे। हे भगवान अब क्या करना चाहिए। नाग पत्नियों ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की, महाराज हमारे पति को बचा दो, हम आपकी शरण में हैं और हमसे जो कुछ भी अपराध बनाया उसको क्षमा कीजिए। नाग पत्नियों की प्रार्थना करने पर अब काली नाग ने वहां से यमुना जी को छोड़ करके जो रमणक द्वीप है उस रमणक द्वीप में चले गए। काली नाग ने पूरे ब्रज को प्रणाम किया, सारी बातें जल में जो है भीतर हुई और कृष्ण को अपने फन से उठा करके काली नाग जल के ऊपर ले आए। यमुना जी किनारे सभी मूर्छित ब्रजवासी पड़े हुए थे, उनको भगवान ने बंसी बजाई और बंसी बजाने के बाद में सभी जो है कन्हैया का दर्शन करने लगे। गोपियाँ सभी ग्वाल बाल आनंद से प्रसन्न चित्त हुए और कहा, हे कन्हैया आपने अच्छा किया जो कि हमें दर्शन दिया, हमारा जीवन धन्य हो गया। हेमंत प्रथमी मासी नंदा व्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य भुजानां कात्यायन चन व्रतम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज समस्त गोपियों का विचार हुआ। 84 कोस के ब्रजमंडल में जो रहने वाली गोपियां प्रातः 4 बजे उठी। ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां उठ जाती हैं और उठ करके यमुना महारानी में ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के स्नान करती हैं और वहां निर्वस्त्र होकर के स्नान करने का विधान, उन कुमारिकाओं का नित्य प्रति कात्यायनी माँ की पूजा करना और आनंद से जो है भगवान कात्यायनी की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से जो है पूजा की। कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी क्या कहती हैं? नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः।
कात्यायनी माँ की पूजा की, 16 प्रकार की पूजा करने के उपरांत और फिर निवेदन किया, हे माँ हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो कि नंद का लाला जो कृष्ण कन्हैया है वो हमारा पति बने और हमारी साथ में हम बाल लीलाएं करें, हमारा जीवन धन्य हो जाए। कृष्ण भगवान ने विचार किया, ये सभी गोपियां जाती हैं स्नान करने के लिए, निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं, इसलिए आज इनको ज्ञान देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ही गोपियां आ गईं और स्नान प्रारंभ कर दिया। भगवान ने आकर के उन गोपियों के वस्त्र चुरा करके और कदम के वृक्ष पर रख दिए। स्नान करने के बाद गोपियों ने जैसे ही बाहर निकली, कात्यायनी माँ का पूजन आदि किया और कहा कि भाई हमारे वस्त्रों को कौन ले गया किनारे से। यमुना महारानी के तट पर वस्त्र रखे हुए थे। श्याम सुंदर ती दास्यो, हे श्याम सुंदर हम आपकी दासियां हैं। करवामि त्वयोदितम, आप जो कहोगे वो हम करेंगी, लेकिन देहवासांसि धर्मज्ञो, हे धर्म स्वरूप परमात्मा आप हमारे वस्त्रों को दे दीजिए ताकि हम अपनी वस्त्रों को पहन लें। भगवान ने कहा कि आप वस्त्रों को चाहती हो तो आप जल से बाहर निकल करके आओ और कदम वृक्ष से वस्त्रों को ले लो अपने हाथों से और धारण कर लो। भगवान बोले कि ऐसो नाय है सके है। गोपियों ने कहा आप वस्त्रों को किनारे रख दीजिए और रख करके आप चले जाओ, हम वस्त्रों को धारण कर लेंगे। भगवान ने कहा नहीं, यदि आपको वस्त्र चाहिए तो आपको सबको जो है हाथ ऊपर करके और हाथ जोड़ करके जर से बाहर निकलो, मैं आपको वस्त्र लेकर के और अभी। गोपियों ने विचार किया ये तो साक्षात परम ब्रह्म हैं, नारायण हैं और निर्विकल्प हैं, ईश्वर हैं, इसलिए भगवान के समक्ष जाने में कोई भी आपत्ति नहीं है। नारायण भगवान तो सर्वव्यापक हैं। और सभी गोपियां बाहर निकल के आईं, वस्त्रों को प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद में जो है अपनी अपनी वस्त्रों को लेने के उपरांत पूजा की। राजा परीक्षित ने कहा महाराज प्रभु तो सर्व समर्थ हैं। क्यों कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान ने वस्त्रों को दे दिया। देने के बाद अब जो कृष्ण है वो कौन है? ईश्वर। और जो गोपी है वो क्या है? अविद्या। भगवान ने इन अविद्या का, इन गोपियों का अज्ञान जो था, अविद्या रूपी वस्त्र थे, उन अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण किया, न कि वास्तविक वस्त्रों का हरण किया। जो अज्ञान था, अविद्या थी, उन अविद्या रूपी वस्त्रों का भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर ने चीर हरण किया। इसलिए उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान अन्य प्रकार से जो है लीलाएं कर रहे हैं। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में केशरी राधा के साथ में रासलीला करने का विचार किया। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अनन्य न अन्य इति अनन्य, यानी और कोई नहीं है जिसके लिए, केवल एक ही इष्ट है। और वास्तविक इंसान का इष्ट एक ही होना चाहिए। मान लो हनुमान जी हैं तो हनुमान जी रहेंगे, और बांके बिहारी हैं बांके बिहारी रहेंगे, शिव जी हैं शिव जी रहेंगे, माँ भगवती दुर्गा हैं दुर्गा ही रहेगी। यानी एक साध सब सदे और सब साधे सब जाए।
इसलिए इष्ट एक होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई सभी ब्रजवासियों को बुलाया और पंचायत की बैठक की। आप प्रतिवर्ष गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं और गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं। अब भगवान ने कहा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। ऐसा है कि इंसान अपने कर्म से सुख दुख प्राप्त करता है, तो अब इंद्र की पूजा न करके और हमारी इच्छा है कि आप अब की गोवर्धन महाराज की पूजा करें, और गोवर्धन महाराज की पूजा करने से आपके लिए सुख शांति मिलेगी। साक्षात गोवर्धन महाराज आपके प्रसाद को स्वीकार करेंगे और ग्रहण करेंगे। नंद बाबा ने कहा भैया तू तो नई नई गैल निकारे, नई नई रीत निकारे, हमारा तो इंद्री बढ़िया है, हर साल ते पुरानो देवता है और इंद्र वर्षा करे, इसलिए भैया कन्हैया हम तेरी बात नहीं माने। कन्हैया ने कहा कि भाई ऐसा है, ये चमत्कारी है गोवर्धन। अच्छा जी, हाँ। गोवर्धन महाराज और उधर त्रिपुटी बालाजी महाराज, अगर त्रिपुटी बालाजी महाराज में और गोवर्धन महाराज में कोई भी अंतर नहीं है। इस कलयुग के अंदर ये दोनों ही शक्तियां महान शक्ति देवता है। त्रिपुटी बालाजी में जब भागवत हुई, मुरारी लाल वर्मा जी बसड़ी वाली यजमान बने और कई लोगों ने तो एक एक दिन में 10 बार 12 बार 14 बार 15 बार तक दर्शन किए त्रिपुटी बालाजी महाराज के। बड़ा आनंद लिया। हाथीराम मठ धर्मशाला थी, मंदिर के बगल से ही सटी हुई थी। त्रिपुटी बालाजी में बहुत आनंद आया। तो रामानुज संप्रदाय के जो है इष्ट देव वेंकटेश प्रभु हैं, और वेंकटेश प्रभु ये त्रिपुटी बालाजी ही हैं। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान ने आदेश कर दिया कि आप तो ऐसा करो कि गोवर्धन महाराज की पूजा करो। कहा गोवर्धन महाराज की पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक शर्त होगी। शर्त क्या है? शर्त यह है, पहली शर्त कि गिरिराज को हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा स्वीकार हो जाएगी। दूसरी बात, लाला कन्हैया तुलसी चढ़ाए दई हो, आंख बंद कर ली हो, भोग लगाए लो, सो नहीं मानेंगे हम। तो कहा गोवर्धन महाराज को स्वयं प्रकट होकर के और हमारे हाथ से भोजन करना पड़ेगा कि हाँ ये भी स्वीकार है। और तीसरी बात यह है कि अगर कहूं इंद्र ने कोप कर दिया तो उस गोवर्धन महाराज को ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, और ये भी हो जाएगा। लेकिन आप तो जो है गोवर्धन महाराज की पूजा करिए। और सभी ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए उन्होंने, किसी ने खीर बनाई, किसी ने रबड़ी बनाई, किसी ने लड्डू बनाए, किसी ने जो है गुलाब जामुन बनाई, और कलाकंद, मोहनथाल, मेवा बाटी, मठरी, मैसूर पाक, पेड़ा, रसगुल्ला आदि मिठाइयों को अपने अपने घरों में ब्रजवासियों ने तैयार किया। सभी ब्रजवासी और गाड़ियों में 56 प्रकार के भोग बना रहे हैं और जो है चल रहे हैं। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद वालुसाई है। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। और भुजिया नमकीन सेव गाठिया सकल पारे, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है।
मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाइए। सभी 56 प्रकार के व्यंजन प्रसादी तैयार करके और ब्रजवासी अपनी अपनी गाड़ियों में सामान सजा करके चल रहे हैं। और गोवर्धन महाराज के पास जाकर के ब्रजवासियों ने विचार किया कि भाई पूजा गोवर्धन महाराज की करनी है। हाँ, गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए कौन कौन चलेगा भाई? सभी हाथ ऊंचे करिए। हाँ, हो मैं तो गोवर्धन पे जाऊं मेरे वीर। ऐसे नहीं जाते गोवर्धन के लिए, नचते हुए ताली बजाते हुए, ऐसा समझो कि यही गोवर्धन महाराज है। और प्रेम से एक ही बात कहेंगे, हो मैं तो गोवर्धन पे जाऊं मेरे वीर है मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन पे जाऊं मेरे वीर है मेरा मनवा। गोवर्धन महाराज की पूजा करें, एक एक करके आते जाए, गोवर्धन महाराज की पूजा करते जाए। हो ना माने मेरो मनवा, हो ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन पे जाऊं ना माने मेरो मनवा। जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन पे जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। बोलिए गोवर्धन महाराज की, वृंदावन में हरियाल की। सात शेर की करो करैया, सात शेर की करो कड़ैया, सात शेर की करो करैया, सात शेर की करो कड़ैया, सात शेर की करो करैया। सात शेर की करो मैं तो कड़ैया। ब्राह्मण नोत जवाओ मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। मैं तो ब्राह्मण को तुझे गाँव मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। ओ ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो मनुआ, ना माने करो कनुआ। ना माने मेरो मनुआ, मनुआ ना माने मेरो मनुआ। ना माने मेरो मनुआ सखीरी, ना माने करो कनुआ। मैं तो गोवर्धन पे जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना मान। गोवर्धन महाराज प्रकट हो गए, अब तो उठ जाओ ठाकुर जी के नाम से। हेलो माइक वाले भैया, हेलो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने घर बनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने घर बनुआ। बोलो बाके में हरिलाल की, गोवर्धन महाराज की। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। अरे परिक्रमा ऐसे होती है कि बैठे बैठे, परिक्रमा बैठे बैठे नहीं होते, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और फिर बैठ जाना, केवल परिक्रमा लगा के।
और गोवर्धन महाराज का जिस किसी को पूजन करना है तो एक एक करके आए, पूजन भी करें और परिक्रमा दोनों हाथों से लगाएंगे खूब भक्ति करके। और क्या कहेंगे? ओ सात कोस की दे परिक्रमा, 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 सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर माने मेरा मनुआ, तो मानस गंगा नहाओ मेरे वीर माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन पे जाऊं मेरे वीर माने मेरा मनुआ, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरा मनुआ। चमेली जाने, चंपा जाए चमेली जा रे, चंपा जाए चमेली जाने, चंपा जाए चमेली जा रे, चंपा जाए चमेली जाने, चंपा जाए चमेली जा रे, चंपा जाए चमेली जाने, और ललता जाए विशाला जाए रे, ललता जाए विशाखा जाए, ललता जाए विशाखा ओ जाए। ललता जाए विशाखा जाए। और सभी को क्या कहना है? अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर माने, मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर माने मेरा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरा मनुआ। माने मेरा मनुआ, माने कर मनुआ, माने मेरा मनुआ, माने कर बलुआ, माने मेरा मनुआ, माने कर मनुआ। माने मेरा मनुआ सतीरी ना माने कर बलुआ। मैं तो गोवर्धन पे जाऊं मेरे वीर माने कर मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे दोनों हाथों से ताली बजाओ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मैं तो गोवर्धन पे जाऊं मेरे वीर माने मेरा मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरा मनुआ। बोला गोवर्धननाथ की जय हो। अभी अपन दर्शन कर रहे हैं गोवर्धन भगवान ओम सहस्र दीर्घा मुर्घा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभोमिगुम सर्वद्यस्वद्वादशाङ्गुलम् पुरुघै वेदगुं सर्वं यदहोदं यच्च भाव्यम् उदामृतत्वशेषानो जदन्यनातिरोहति। ओम पयः पृथिव्यां पयोघदीघु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पति वृषः गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरो मनुआ। बोलो गोवर्धन महाराज की। परिक्रमा करो मेरे गिरवर की तेरो जन्म मरण मिट जाए पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, पूजा कर गोवर्धन
जिन्होंने भगवान की पूजा कर ली है गोवर्धन महाराज की, वो बैठते जाएं। गोवर्धन महाराज तीन लोक से प्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी पूजा करने के लिए आए। छटा तेरी तीनों लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीनों लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा का स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा का स्नान, मानसी गंगा को स्नान। करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दई को दान, दान घाटी पे दई को दान। परिक्रमा तैयारी है, गोवर्धन महाराज। परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। इंद्र को मन मर्दन की हो, इंद्र को मन मर्दन की हो। ब्रज को
तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। जो भक्त पूजा के लिए शेष रह गए हैं वो गोवर्धन महाराज की क्रम से एक एक करके आते जाएं और आपके लिए बड़ा अहोभाग्य का समय है जो कि गोवर्धन महाराज की आप पूजा करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। महाराज की जय जय हो। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण गिरिराज धरण में तो तेरी शरण गिरिराज धरण में तुम्हारी शरण गिरिराज धरण में तुम्हारी शरण तेरी शरण गिरधर तुम्हारी शरण तेरी शरण गिरधर तुम्हारी शरण गिरधर राज धरण में तुम्हारी शरण गिरिराज धरण में तो तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण यदुवर तुम्हारी शरण तुम्हारी राज धरण में तुम्हारी शरण गिरिराज धरण में तुम्हारी शरण ब्रज राज सुमन में तुम्हारी शरण ब्रज राज धरण में तुम्हारी शरण गिरिराज धरण में तुम्हारी शरण गिरिराज धरण में तुम्हारी शरण गिरिराज धरण में तुम्हारी शरण। बोलो भौजरी के लोठा की जय। बोल कृष्ण कुंड की जय। बोलो राधा कुंड की जय। बोल मुखारविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परम प्रिय भक्तजनों, आज बड़े आनंद के साथ श्री गोवर्धन महाराज की पूजा चल रही है। हम आप सौभाग्यशाली हैं जो कि गोवर्धन महाराज की पूजा का आनंद लाभ ले रही हैं। प्रिय भक्तजनों, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं सभी ब्रजवासी गोवर्धन महाराज के पास में आए, जल से स्नान कराया। यमुना जी से जल लाने में समय लगता था, आधा पर्वत स्नान हो पाया। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला हम तो थक गए। अरे हाँ, का किया जाए भैया, हम पे जल ना आवे यमुना जी से, तो फिर ऐसा है आप लोग अपनी आंख बंद कर लो, नेत्र बंद कर लो। सभी ब्रजवासियों के नेत्र बंद करवा दिए भगवान ने, और भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा को उत्पन्न किया। बोलो मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा उत्पन्न हो गई और मानसी गंगा से गोवर्धन महाराज को स्नान कराया गया, चंदन और दूध दही आदि चढ़ाया गया, पंचामृत से स्नान कराया, गोवर्धन महाराज की पूजा की। पूजा करी परिक्रमा दीनी, गोवर्धन महाराज की पूजा की गई और परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद आपको मालूम है परिक्रमा एकाग्रचित होकर के लगानी चाहिए, ध्यान लगा करके।
ये नहीं कि वहाँ पहुँच गए आराम से गप सड़ाके लगाते जा रहे हैं और हंसते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, कूदते जा रहे हैं और एक दूसरे की निंदा करते जा रहे हैं। परिक्रमा में तो एकाग्रचित भगवान का चिंतन स्मरण होना चाहिए, ध्यान लगा करके। और श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र का जाप होना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, जीवन धन्य हो जाता है। और गोवर्धन महाराज की पूजा हुई, परिक्रमा हुई। इंद्र को मालूम हुआ कि मेरी पूजा बंद करवा दी। इंद्र ने तुरंत अपनी मेघमालाओं को बुलाया। मेघमालाओं को बुला करके और मेघमालाओं से कहा, हे मेघमालाओं, आप जाओ और जाकर के तुरंत व्रज पर वर्षा कर दो। मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। मूसलाधार वर्षा हो रही है। कितना सुंदर दृश्य। ब्रजवासी एकत्रित होकर के आए कि महाराज, हमारे कष्ट को दूर कीजिए, और हमने अब की इंद्र की पूजा नहीं की, इसलिए इंद्र नाराज हो गए। अब आप ऐसा करो, हमारी रक्षा कैसे करोगे? जिसकी पूजा की है उसी की शरण में चलो। सभी ब्रजवासी एकत्रित हो गए और वहां जाकर के जो है पूजा करने लगे। और कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो मैं इस गोवर्धन पर्वत को उठाता हूं। उन्होंने 7 वर्ष की आयु, भगवान की 7 वर्ष की आयु है, और भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन महाराज को धारण किया। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। समस्त ब्रजवासियों के संकट दूर कर दिए। ब्रजवासी गोवर्धन महाराज के नीचे खड़े हुए हैं और वहां पर अगस्त मुनि जो वर्षा हुई उस वर्षा का पान करते जा रहे हैं, जलपान करते जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज जो है जलपान क्यों किया? सुखदेव जी बोले, जलपान इसलिए किया, एक बार जानकी जी ने अगस्त जी महाराज का निमंत्रण किया। हमेशा प्रभु तो हमेशा हर भक्त की रक्षा करने वाले हैं। रमाकांत शांति से बैठिए, नो डिस्टर्ब। प्रिय भक्तजनों, उन्होंने जो है बार बार आग्रह किया, निवेदन किया, हमारे कष्ट को दूर करो। अगस्त जी को जानकी जी ने आमंत्रित किया, निमंत्रण किया, और अगस्त जी भोजन करने के लिए 11:30 बजे आ गए। राम जी ने भोजन करने की तैयारी कराई, चरण धोए और आचमन लिया, घर पवित्र किया, एक पटा बिछा करके थाली रख करके उस पर भोजन कराया। अब भोजन प्रारंभ हो गया और थोड़ा सा आटा लगाया था जानकी जी ने, वो आटा सब खत्म। दोबारा आटा लगाया, वो भी खत्म। तीसरी बार लगाया, वो भी खत्म। चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार, 14 बार आटा लगा लिया, लेकिन आटा खत्म होता जाए। अब जानकी जी ने सोचा, भोजन करते करते तो शाम हो गई कि महाराज और इच्छा, अभी तो नाश्ता भी नहीं हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो प्रारंभ कर रहे हैं भोजन को। कही तो महाराज अब ऐसा है कि आप भोजन पूर्ण कराइए मुझे। अगस्त जी महाराज भोजन करते रही हैं और जानकी जी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि को बुला करके जो गणेश जी की पत्नियां हैं उन दोनों से कहा, भैया भोजन बना दो, मैं तो थक गई। 15 दिन तक अगस्त जी महाराज भोजन करते रहे और भोजन करने के बाद अब 15 दिन बीत गए। अब सोचा कि भैया जी भोजन न जाने कब तक चलेगा। जानकी जी ने भगवान से कहा, महाराज मुझे ऐसा मालूम नहीं था, शांति से
बात नहीं करें। अब मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि इस प्रकार के भोजन करने के लिए आएंगे। मैं तो शांति से जो है किसी दूसरे ब्राह्मण का निमंत्रण कर देती, लेकिन 15 दिन हो गए, तृप्ति नहीं हो रही है। तो भगवान ने तुलसी दल लिया, तुलसी दल लेकर के और उनको तृप्त किया। हे गोविंद, बड़ी विचित्र स्थिति। अब तृप्त हो गए। तृप्त होने के बाद में अब कहा कि जलपान तो करा दो, पानी तो पिला दो। कहीं महाराज पानी पिलाना तो करना पड़ जाएगा, इसलिए ऐसा है द्वापर में मेरा अवतार होगा और द्वापर में मैं उस गोवर्धन महाराज को धारण करूंगा। इंद्र भगवान वर्षा करेंगे और तब आप जलपान करना और चाहे जितना जलपान कर लेना। इसलिए अगस्त जी महाराज यहां पर आए और इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की और वर्षा को जो है पान किया। इंद्र की वर्षा होने के उपरांत अब तो वहां पर किंचित मात्र भी जल नहीं है, धरती सूखी है। इंद्र ने आकर के देखा कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो बहुत वर्षा की, कहां चला गया पानी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगस्त जी ने पानी का सेवन किया। प्रिय भक्तजनों, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। भगवान को पहुंचाओ, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। प्रिय भक्तजनों, प्रसाद वगैरह कुछ दे दो, फल वगैरह दे दो।